जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर से स्टडी विद मनोरंजन यूट्यूब पर स्वागत करते हैं। और दोस्तों आज 23 सितंबर का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने चल रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें रिवीजन क्लास भी डाला गया, पिछला करंट अफेयर भी शामिल किया गया। चलिए 23 सितंबर के महत्वपूर्ण आज के नए दिन की शुरुआत आप दोस्तों के साथ संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है, संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिसमें लड़ने की ताकत होती है, जिसमें लड़ने की ताकत होती है। मुझे आशा और विश्वास भी है आप में लड़ने की भी ताकत है। और बड़ी ही गुड न्यूज़ आपके मिलने वाला है दोस्तों कि चेस ओलंपिक 2024 में भारत ने रचा हुआ इतिहास, जो महिला और पुरुष वर्ग ने दोनों टीम ने जीता है स्वर्ण पदक। ये आपको भारतीय टीम जो है दोनों ने चेस में आपको स्वर्ण पदक जीत लिया है। साथ ही साथ दोस्तों साहित्य के जगत के प्रख्यात वीर रस के महान कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जयंती को सशक्त नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इशारा में बहुत सारे चीज बात कर दिया जाता है। तो आज की करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स है, पहला क्वेश्चन जो है विश्व गेंडा दिवस कब मनाते हैं। विश्व गेंडा दिवस पूछ रहा है तो आपको, यानी राइनो डे कब मनाते हैं, तो आपको 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। और एक सिंग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में एक सिंग वाले गेंडा पाए जाते हैं। चलिए सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डे पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो 1 सितंबर को आपको कौन सा दिवस, आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं। 6 सितंबर को दोस्तों आपको राष्ट्रीय पुस्तक वाचन डे यानी रीडिंग डे मनाते हैं 6 सितंबर को। 7 सितंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और साथ ही साथ विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में 7 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को आप जानते हैं दोस्तों महिला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को आपको विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 13 सितंबर को आपको विश्व स्पेसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 सितंबर को। 14 सितंबर को आपको विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर का दूसरा शनिवार को। और 14 सितंबर को आपको विश्व क्या बोलते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को। और नेशनल इंजीनियरिंग डे मनाते हैं 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को आपको विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 18 सितंबर को विश्व सफाई दिवस आपको 20 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व सफाई दिवस आपको 20 सितंबर को। अल्जाइमर डे और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 22 सितंबर को राइनो डे यानी गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो न्यायमूर्ति जो है एस रामचंद्र राव जो है ये आपको झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक किसको बनाया गया है। अब नियुक्तियां की बात करते हैं। अनुराग गौर को बनाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक। और अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में बनाया है। समीर कुमार जो है अमेजन के द्वारा जो है भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में बनाया गया है समीर कुमार को। मोहना सिंह जो है LCA तेजस से बेड़े में पहली महिला पायलट लड़ाकू बनी हुई है। कौन? मोहना सिंह। और नालको के MD/CO कौन बने हैं, तो विजेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह नालको के MD/CO बने हैं। और अल्जीरिया में जो राजदूत किसको नियुक्त किया गया? स्वाति विजय कुलकर्णी जो है अल्जीरिया में राजदूत नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है, संतोष कश्यप को। और कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये बातें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला पूछ रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वायुसेना ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध का सफल अभ्यास किया है? तो ये फ्रांस किया हुआ है, इस बात को याद रखेंगे, फ्रांस ने किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग प्रथम चरण में व्यक्तिगत अंडर
13 वर्ग में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। आपको कौन है? नाजिरा बानो। नाजिरा बानो ने कौन सा पदक जीता हुआ है? इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है ताइक्वांडो खेल में। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां 92वां वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो का आयोजन करेगा। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। 92वां जो है 92वां वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो का उद्घाटन आपको वायुसेना के द्वारा किया जाएगा। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पर चेन्नई में एयर शो का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा किया है? तो आपको फ्रांस की सरकार जो है फिर से नई सरकार बनाने की घोषणा किया है। प्रधानमंत्री कौन है? मिशेल बर्नियर होंगे। मिशेल बर्नियर के नेतृत्व में, क्योंकि अस्थिरता के स्थिति आ गया था फिर से, इसलिए बनाने की बात किया गया है। तो ये हो गया फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगा? फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो जाएगा। और बात करते हैं करेंसी, यूरो होगा। एमेनुअल मैक्रोन ये प्रेसिडेंट है। एमेनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। भारत और फ्रांस के बीच में नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से लेकर 4 सितंबर के बीच में भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वरुण अभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया गया? भूमध्य सागर में। यह वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। और फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेलेना पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर सिंगापुर है। हेलेना पासपोर्ट में भारत का जो है कौन सा स्थान है? आपको 82वें नंबर पर है, 82वें नंबर पर है, 82वें नंबर पर। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना हुआ है। जो है डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो ये फ्रांस बना हुआ है दोस्तों, फ्रांस। और तमिल कवि जो है तिरुवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया है। तमिल कवि तिरुवरुवर का प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये फ्रांस में किया गया है। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को नया आयाबा पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी आयाबा जो है आपको एक प्रकार जो है बुर्का जो है, जो महिला जो है पूरा चेहरा ढक लेती है, अब जो है स्कूल में ये पहन कर नहीं आने का इसको प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत और फ्रांस में मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूत खोला जाएगा। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो है वाणिज्य दूत आपको कहाँ खोला जाएगा? मार्सिल में खोला जाएगा। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया। कौन सा सम्मान? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑर्डर। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑर्डर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया फ्रांस सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में अनुराग जो है अनुराग कुमार दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये आपको श्रीलंका के अनुरा है ना, अनुरा लग रहा है कि अनुराग, लेकिन नहीं, अनुरा जो है कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। चलिए ये हो गया आपको श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा पाक स्टेट है? यही आपको पाक स्टेट है, यहाँ पर पाक स्टेट है। तो बात करते हैं इसकी राजधानी हो गया कोलंबो। करेंसी हो गया श्रीलंका मुद्रा। दिनेश गुणवर्धन आपको पीएम है। दिनेश गुणवर्धन आपको यहाँ के पीएम हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर श्रीलंका से संबंधित। श्रीलंका ने भारत सहित जो है 35 देशों को फ्री में मुफ्त में वीजा देने की अनुमति दे दिया है। भारत और श्रीलंका में LNG और संरचनात्मक और विद्युत विकास के लिए समझौता साइन किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा सेवा शुरू कर दिया गया? यात्री नौका सेवा। यात्री नौका सेवा किन दो देशों के बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू किया गया है। महिला एशिया T20 टूर्नामेंट श्रीलंका में दाम्बुला में शुरू होगा। श्रीलंका के कहाँ आयोजित किया जाएगा? दाम्बुला में आयोजित किया जाएगा महिला एशिया T20 गेम का आयोजन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीलंका ने पहली बार वुमेन्स एशिया 2024 का खिताब जीत लिया। पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका ने जीत लिया है। और वार्षिक कतारगमा इलासा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? आपको ये श्रीलंका में मनाया गया है। और सनत जयसूर्या जो है श्रीलंका टीम के कोच बने गए। सनत जयसूर्या श्रीलंका टीम के कोच बन गए हैं। और श्रीलंका ने भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत में कितने घर को जो है निर्माण करेगा? 1300 घरों का निर्माण आपको कहाँ किया जाएगा? तो श्रीलंका में करेगा भारत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाल ही में किसे मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत किया? समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत किया है? तो आपको भूपेंद्र यादव जो है समुद्री तट अभियान समुद्री तट सफाई अभियान शुरू किया है, भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने चोरी या तस्कर की गई 294 प्राचीन वस्तु भारत को वापस लौटाने के लिए फैसला कर लिया है। तो कौन सा देश किया? तो अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका में जो चोरी करके ले गई थी प्राचीन काल की ये वस्तुएं कितना 294 जो है भारत को लौटाने की बात किया गया है। ये आपको जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये हो गया आपको मैप देख रहे थे। अब बात करते हैं अमेरिका के मैप देखने के बाद अब अमेरिका से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां। भारत और अमेरिका सेना के संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास बीकानेर में आयोजित किया गया। भारत और सेना के बीच में जो है युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में? अमेरिका के बीच में इसका युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया। ब्रिटिश यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर साइन किया है। भारत ने अमेरिका को 73,000 SGI शुगर असॉल्ट शैगोर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। असॉल्ट राइफल को जो ऑर्डर दे दिया गया है ये आपको अमेरिका को दिया गया है। असॉल्ट क्या है? एक राइफल है। चलिए बात करते हैं भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा कांस्य की अनावरण कहाँ किया? टेक्सास में किया गया। टेक्सास में आपको अमेरिका में भगवान हनुमान की 90 फीट कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। टेक्सास जगह है वहाँ पर। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का शुरू किया गया। उल्ची फील्ड शील्ड अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आपको अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित किया गया है। भारत ने LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? आपको याद रखेंगे अमेरिका बना हुआ। कतर 2023 में सबसे बड़ा LNG का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा LNG के उत्पादन में प्रथम स्थान आ गया है। संस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौता साइन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बन गए? तो आपको संग्राम सिंह बने हुए। संग्राम सिंह ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है लड़ाई जीतने वाले प्रथम भारतीय पहलवान बने हैं। संग्राम सिंह बने हुए संग्राम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में 19वीं भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो आपको पीयूष गोयल करेंगे। पीयूष गोयल करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये पीयूष गोयल करेंगे। पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसकी राजधानी कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया के डॉलर हो गया। एंथोनी अल्बानीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित करने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय यह नई दिल्ली में स्थापित करने जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बना दिया है। बच्चों पर सोशल मीडिया को ज़्यादा उपयोग कर रहा था, इसलिए जो है एक न्यूनतम उम्र सीमा बनाया गया है। कौन सा देश बनाया है? सोशल मीडिया पर बच्चों को प्रतिबंध कर दिया है, आपको ऑस्ट्रेलिया किया है। ऑस्ट्रेलिया ने लाइफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों की मान्यता दिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल स्कोर किया है। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्कोर किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये भी बात याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया 2025 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा आपको 2,70,000 तक सीमा कर दिया। 2,70,000 तक 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र का नामांकन एडमिशन की बात किया गया है। 2,70,000। ऑस्ट्रेलिया जो है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट लागू करने वाला कौन सा देश हो गया? ऑस्ट्रेलिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया। छठा भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? कैनबेरा में आयोजित किया गया। छठा भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? यह कैनबेरा में आयोजित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ ये रहा था। अब बात करते हैं हाल ही में किस देश के
इंडिया में नया कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया गया? आपको सिंगापुर में उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस देश है इवेंट इंडिया ने अपना पहला कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये सिंगापुर में। कौन? पीयूष गोयल के द्वारा इस इवेंट इंडिया का कार्यालय आपको सिंगापुर में स्थापित कर दिया गया है। तो ये आपको सिंगापुर का सिंगापुर सिटी डॉलर हो गया यहाँ पर। और चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। सिंगापुर से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी ये समझेंगे। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपयोग की मंजूरी दे दिया। जो है 16 कीटों को मानव उपयोगी के लिए मंजूरी देने वाला कौन सा हो गया? सिंगापुर बनाया। सिंगापुर से जो रियल टाइम प्रेषण के लिए मुख्य यूपीआई ऐप को सक्षम को लॉन्च किया गया है ना। सिंगापुर में रियल टाइम प्रेषण के लिए जो यूपीआई ऐप सक्षम शुरू किया गया है। हेल्ला पासपोर्ट इंडेक्स में जो है शीर्ष स्थान पर सिंगापुर आया, जबकि हेल्ला पासपोर्ट में भारत का रैंकिंग आपको 82 नंबर पर है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीत लिया है। और भारतीय मूल के थर्मन गुणरत्नम ये आपको कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो ये आपको सिंगापुर के थर्मन मुरुगरत्नम ये आपको सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। यूपीआई ने मिलकर सिंगापुर के साथ जो है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया गया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? यह सिंगापुर रहा है दोस्तों, सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वाड 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 की मेजबानी कौन का? ऑस्ट्रेलिया करेगा क्या या भारत करेगा? तो ये आपको भारत करेगा। भारत तो 2024 में किया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं, भारत करेगा, सॉरी यहाँ पर जो बात ये आपको क्वाड 2025 में का मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपको भारत करेगा, है ना। 25 में आपको भारत क्वाड का मेजबानी करेगा। चलिए क्वाड में देशों की संख्या कितना है? 4 है। तो ये अपना भारत जो देखेंगे, भारत का मैप देख रहे हैं। चलिए भारत में जो इंपॉर्टेंट जो घटना घटा हुआ है उस पर चर्चा चल रहे हैं। भारत में जल्द ही कार्बन बाजार शुरू किया जाएगा। भारत में जल्द ही कार्बन बाजार शुरू किया जाएगा। हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। भारत जो है 2028 तक अपना भारतीय स्टेशन स्थापित करेगा। 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट बाजार बना हुआ है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश उभरा हुआ है। विश्व वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है। और भारत ने ऑपरेशन सद्भावना भी शुरू किया है। IGI जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है आपको यहाँ पर शून्य कार्बन जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला यह एयरपोर्ट बन गया है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में फिसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? भारत के फिसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है? ये आपको ब्राजील के साथ समझौता किया गया है ना, ब्राजील के साथ समझौता किया गया है। अब बात करते हैं ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। ब्राजील रियल है। लूला डी सिल्वा यहाँ के प्रेसिडेंट है। लूला डी सिल्वा यहाँ पर ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। चलिए बात करते हैं ब्राजील से संबंधित। जब बात करते हैं ब्राजील की बात आया है तो ब्राजील ने सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया। ब्राजील ने सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत ने G20 की ब्राजील की अध्यक्षता सौंपा हुआ है। वीजा के द्वारा ब्राजील ने फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को जो है $1 अरब में खरीदने की घोषणा किया। पिस्मो को $1 करोड़ में खरीदने की बात किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो है। ब्राजील जो है सौर संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बन गया। ब्राजील जो है सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है ब्राजील भी। बात करते हैं अगले। ब्राजील जो है लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। सिटियो बर्न मार्क्स जो है आपको ब्राजील का ये आपको विश्व यूनेस्को के धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ये भी आपको याद रखिए। चलिए ब्राजील से संबंधित जानकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा जस्टिस तासी रबस्ता को
आपको जम्मू कश्मीर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तासीर अवस्था को नियुक्त किया गया, तासीर अवस्था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन ये कल क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सही जवाब है इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाला व्यक्ति कौन हो गया? जसप्रीत बुमराह बना हुआ है, जसप्रीत बुमराह। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए रिवीजन क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत ने हॉकी इंडिया टीम ने 5वीं बार एशियन ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। मोहना सिंह जो है तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हुई है। भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण किया है प्लास्टिक के मामले में। अफगानिस्तान जो है पेट्रोलियम को जो है समाप्त करने की घोषणा कर दिया है। 7 अगस्त को जो है कौन सा देश अपना स्थापना दिवस मनाया? ब्राजील ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अंकुर वाटिका जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोटो खींचा गया है ना, विश्व धरोहर में सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक जो है यहाँ पर फोटो खींचा गया है। और खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया गया है। अमित शाह जो है आपको किसको जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया है? तो बी श्रीनिवासन को दिया गया, बी श्रीनिवासन को। चलिए ताहिर जमाम जो है पाकिस्तान के हॉकी इंडिया टीम के कोच बने हुए हैं। और FIDE 45वें FIDE ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू किया जाएगा। अरियाना सबलैंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लिया है। और 2024 में सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग में कौन से देश का स्थान रहता है? आपको स्विट्जरलैंड है। बंदरगाह मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो मनु भाकर को बनाया गया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2024 का खिताब जीत लिया है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क वाला देश बन चुका है। भारत स्मार्टफोन मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है। जफर हसन जो है जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं अगले नवे दिव्य कला मेला। नवे दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको विशाखापट्टनम में किया गया। नवा दिव्य कला मेला आपको विशाखापट्टनम में किया गया है। चलिए जफर हसन जो है चुने गए हैं, ये आपको कहाँ के? तो ये आपको जॉर्डन के। और हाल ही में NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत निर्मला सीतारमण ने किया है। हॉकी इंडिया ने आपको जो है हॉकी इंडिया चैंपियनशिप ने खिताब जीत लिया है, तो भारत ने जीत लिया है। और बात करते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मनु भाकर को बनाया है। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष प्रकार का सिक्का जारी किया है। कहाँ के प्लेयर है? तो आपको पुर्तगाल के। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मनोज कुमार वर्मा को। भारत की DGP में सबसे अधिक योगदान देने वाला GDP होगा, GDP में योगदान देने वाला सबसे ज़्यादा किस राज्य का आता है स्थान? जो महाराष्ट्र का आता है। बांस दिवस आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। बांस दिवस 8 सितंबर को। अमेजन इंडिया ने नया कंट्री मैनेजर आपको समीर कुमार को बनाया है, नया कंट्री मैनेजर समीर कुमार को। 8वें जल सप्ताह का उद्घाटन आपको नई दिल्ली में किया गया है ना। 8वें जल सप्ताह का आयोजन आपको कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। विश्व क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सब रिवीजन क्वेश्चन है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति के सिफारिश किया है, रामनाथ कोविंद ने किया है। और तेजस उड़ान वाली जो है उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बन गई है, मोहना सिंह बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का निर्माण लोकार्पण किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया। सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण आपको छत्तीसगढ़ में किया गया। ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय जो है अपना परिषद कहाँ स्थापित करने जा रहा है? ग्लोबल सेंटर स्थापित करेगा नई दिल्ली में। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया? अनुराग गौर को नियुक्त किया गया है। चंद्रमा और मंगल के बाद कैबिनेट ने किस मिशन को मंजूरी दिया है? तो शुक्र मिशन को मंजूरी दे दिया गया, शुक्र मिशन को। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किया है? आपको 21,104.06 करोड़ रुपए का चंद्रयान 4 के लिए जो करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में भास्कर पोर्टल लॉन्च किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा भास्कर पोर्टल लॉन्च किया गया। और भारत ने तूफान यागी से प्रभावित जो मानवीय सहायता शुरू किया है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भावना। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यह क्वेश्चन आपके लिए होगा। हाल ही में कुमार तुहिन जो है कहाँ के राजदूत नियुक्त किया गया है? कुमार तुहिन जो है कहाँ के राजदूत नियुक्त किया गया? फ्रांस के, नीदरलैंड के या इंग्लैंड के? तो बताएंगे आपको, ऑप्शन 3 दिया गया है, कमेंट करके आप बताएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आज के 23 सितंबर के साथ साथ रिवीजन क्वेश्चन भी कर लिए हैं।
और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।